ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में अष्टम स्कंध में तीसरा अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें स्तुति की जा रही है गजेंद्र के द्वारा भगवान की। भगवान को पुकार रहे हैं गजेंद्र, क्योंकि शरणागत हो चुके हैं। ग्रह ने उनके पैर को पकड़ रखा है, कोई उनके पास उपाय नहीं है। और तो भगवान को उन्होंने पिछले जन्म में स्तोत्र याद किया था, वो उनको याद आ गया भगवान की शरणागति लेते ही। और बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की है 28 श्लोकों में, जिसे हम गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानते हैं। भगवान से कह रहे हैं कि आप जो हैं वही मेरे रक्षक हैं, आप करुणा कीजिए। आप जो हैं अनेक अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति की है कि सृष्टि का पालन करने के लिए स्थिति संहार आप सत्व रज तम को धारण करते हैं, लेकिन तो भी आप प्रकृति से अतीत हैं, समभाव को धारण करते हैं, सर्व साक्षी हैं आप सबके कारण हैं। प्रकृति के और पुरुष के सबके मूल आप ही हैं। ये प्रकृति जो है वो आपकी ही एक शक्ति है। सभी इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी विषय ग्रहण किए जाते हैं वो सबके आधार आप ही हैं। सत असत कार्य और कारण, इसके कारण भी आप ही हैं, मूल कारण। तथापि आप में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। जैसे समस्त नदियां और झरने उनका परम आश्रय समुद्र होता है, उसी प्रकार जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, वो सब केवल आपको ही लक्ष्य करते हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं और जो साधु पुरुष हैं वो आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं। जैसे यज्ञ के अंदर जो काष्ठ अग्नि के द्वारा अग्नि प्रकट की जाती है मंथन के द्वारा, उसी प्रकार से आपने अपनी ज्ञान को ढक रखा है। तो लकड़ी के अंदर अग्नि है लेकिन वो ढकी हुई है, उसी प्रकार से आपने भी ढक रखा है। लेकिन जो लोग अपने हृदय को शुद्ध कर लेते हैं भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग इत्यादि के द्वारा, उनके हृदय के अंदर आप जो है धीरे धीरे वो शब्द ब्रह्म से ऊपर उठ जाते हैं, अतिक्रमण कर जाते हैं इस प्रकार से। और आप अत्यंत दयालु हैं। मुझ पशु के आप बंधन को काट दें, क्योंकि आप नित्य मुक्त हैं। तो संसार का कोई भी जीव जो है मेरा बंधन नहीं काट सकता, क्योंकि वो सब बंधे हुए हैं। लेकिन आप जो हैं परम मुक्त हैं, आप ही केवल इस संकट की स्थिति से मुझे जो उभार सकते हैं। तो यहाँ पर 17वें श्लोक में आया है वृहते नमस्ते। वृहते का मतलब जो अत्यंत वृहत हैं। तो विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि यहाँ पर वृहते भगवते वृहते नमस्ते से भगवान कृष्ण के लिए ही संबोधन किया जा रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण वृहत हैं।
अर्थात सभी तत्व, जो विष्णु तत्व है, जीव तत्व है, शक्ति तत्व है, उन सभी के परम आश्रय होने के कारण वो अत्यंत वृहत है। वृहत का मतलब है जो बहुत बड़ा है। कृष्ण से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। इसीलिए, और आप अत्यंत करुणाशील हैं, भूरी करुणा है, तो इसीलिए आप जो हैं किसी मेरे को भी आप करुणा करके और इस पाश से छुड़ाइए, मेरा उद्धार कीजिए। अब 18वें श्लोक में कह रहे हैं गजेंद्र, आत्मात्मजाप्त ग्रह वित्त जनेषु सक्तैर दुष्प्रापणाय गुण संग विवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदे परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। आत्मा, आत्मज और आप तो ग्रह और वित्त, ये सब संधियां हैं यहां पर। आत्म का मतलब है आत्मा अथवा शरीर। आत्मज का मतलब है पुत्र, जो शरीर के द्वारा उत्पन्न हुआ है। आप्त का मतलब है गुरुजन, माता पिता। जन का मतलब है अन्य देही संबंधी, जो हमारे स्वजन हैं, उनके विषय में कहा। और फिर है ग्रह अर्थात घर। उसके बाद वित्त माने धन, तो जो इनके अंदर सक्तई माने आसक्त है, क्योंकि ये सब मिलकर ही हमारी आसक्तियों के आधार हैं। मैं और मेरा शरीर मैं है, और हमारी संतान, हमारे गुरुजन, माता पिता, हमारे संबंधी, हमारा घर और हमारा धन, ये सब मेरा मेरा, हमारे हमारे, मेरा मेरा बोलते हैं। तो पहले शरीर में आसक्ति मिटे, फिर उसके बाद जो भी है शरीर से संबंधित, उसमें आसक्ति रहेगी नहीं। तो केवल आत्मा मैं है और बाकी सब मेरे हैं। तो इन सब में जो आसक्त है उसके लिए आप कैसे हो? दुष्प्राप्य, अर्थात आप उसको प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि जो भगवान को अपना ही नहीं मानता, वो उसको भगवान क्यों प्राप्त होंगे? भगवान तो उसे प्राप्त होंगे ना जो उनको अपना मानेगा। इसलिए कह रहे हैं आप उनको दुष्प्राप्य हैं। गुण सर्ग विवर्जिताय, और आप सभी प्रकार की जो सृष्टि है, गुण सर्ग त्रिगुणात्मक सृष्टि, उससे आप रहित हैं, आपको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। मुक्तात्म भी, जो मुक्त आत्माएं हैं, अर्थात जो मोक्ष, जिनका जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, उनके द्वारा भी स्वहृदय परिभाविताय, अपने हृदय में जब वो चिंतन करते हैं तो आप ज्ञानात्मने, ज्ञान के स्वरूप में प्रकट होते हैं उनके हृदय में। आप उनके हृदय में ज्ञान के स्वरूप में प्रकट होते हैं। ऐसे ईश्वर, ऐसे परमात्मा को नमस्कार, मैं नमस्कार करता हूं। तो मुक्तात्मा जो हैं वही भगवान का चिंतन कर सकते हैं। परिभावताय माने चिंतन, उसी को भगवान ने गीता में भी कहा है, योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना। मदगतेन अंतरात्मना, जिसकी अंतरात्मना, जिसका अंतःकरण जो है उसकी गति मेरी ओर है, ऐसा मनुष्य। और जो श्रद्धावान होकर, श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः, वही युक्ततम है जो श्रद्धावान होकर मेरा भजन करता है। इस प्रकार से यहां पर बताया कि आप जो आसक्त हैं उनको तो कभी मिलते नहीं, और जो मुक्त पुरुष हैं, जिन्होंने आपका आश्रय लेकर आपका भजन कर रहे हैं, आप उनको प्राप्त होते हो। आगे कह रहे हैं, यम धर्म कामार्थ विमुक्त कामा भजन्त इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किम चाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेधाभृदयो विमोक्षणम्। जो धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ये चार प्रकार की जो चीजें हैं हमारे पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको जो चाहते हैं, कामना वाले हैं, वे भी यम भजंत, जिनका भजन करके इष्टाम गतिम आपनुवंती, अभीष्ट गति की प्राप्ति करते हैं। यदि किसी को अर्थ की कामना है तो भी वो भगवान का भजन करे, मोक्ष चाहिए तो भी, कामनाएं पूरी करानी है तो भी। तो कह रहे हैं अकामे सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि। जो भी है, चाहे अकाम हो, चाहे निष्काम हो, चाहे सर्व काम हो, सबको भगवान का ही भजन करना चाहिए। तो
तो ऐसा जो करते हैं उनको इष्टाम गतिम आपनुवंती, उनको उनकी जो इच्छा के अनुसार आप प्राप्ति होती है अपने लक्ष्य की। जो भगवान का भजन करके अर्थ चाहता है उसकी अर्थ की पूरी होती है, जो विषय भोग चाहता है उसको विषय भोग मिलते हैं, जो मोक्ष चाहता है उसको मोक्ष मिलता है, क्योंकि भगवान तो सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। तो विमुक्ति का यहां पर अर्थ जो लिया गया है वो भक्ति से लिया गया है। एक तो होता है मोक्ष, तो यहां पर विमुक्ति शब्द से भक्ति को तात्पर्य है उसका। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष और उसके अतिरिक्त भक्ति वाला भी, क्योंकि भक्ति वाला जो होता है उसको सर्व काम कहा गया है, वो निष्काम नहीं है, क्योंकि भक्ति क्या है, सर्व काम है, सभी कामनाओं से भी बड़ी कामना है भक्ति। इस प्रकार से तो आप उनको ये प्रदान करते हो आपनुवंती। किम तु आशीष, और भी जो अभिलाषाएं हैं, आशीष का माने कामनाएं, और भी जो इसके अतिरिक्त कामनाएं हैं, और अव्यय देहम राति, आप शरीर भी देते हो, सुदृढ़ शरीर, अव्यय माने अविनाशी। आपकी ही आशीर्वाद के कारण कभी कभी आप अपने भक्तों को एक विशेष प्रकार का अव्यय अविनाशी जो चिन्मय शरीर है वो भी आप प्रदान करते हो। अधब्रदय, क्योंकि आप परम दयालु हो। मैं विमोक्षणम करोतु, इसलिए आप मेरा भी विमोक्ष करो। विमोक्ष का मतलब यही है कि आप मुझे वैकुंठ में स्थान दो। मैं सायुज्य मुक्ति नहीं चाहता हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो इस प्रकार से, क्योंकि आप, ये मेरा मनोरथ है, इसीलिए कहा आशीष। आशीष का मतलब मनोरथ, तो सभी जीवों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हो, क्योंकि आपके लिए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अव्ययम देहम राति, अव्ययम देहम राति का मतलब यही है कि यदि भगवान कृपा करें तो अपना पार्षद भी बना लेते हैं, दिव्य शरीर प्रदान करके, दिव्य शरीर। और क्यों करते हैं? क्योंकि वो अधब्रदय हैं, अर्थात उनके अंदर इस प्रकार की दया है कि वो बिना दया किए रह नहीं सकते हैं। अधब्रदय, अधब्र का मतलब है नहीं रह सकते जो, दया के बिना। तो आपकी दया इस प्रकार की है कि आप अपने आप से दया करते हो सबके ऊपर। तो इस प्रकार से यहां पर जो है बता रहे हैं कि जो संसार की कामना करता है उसको संसार मिलता है। इसीलिए भजन में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए कि हमें संसार की कामना नहीं करनी है। यदि हमने सावधानी नहीं रखी तो हमको संसार मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। केवल जो निष्काम भक्त हैं उनको ही भगवान की प्राप्ति होती है। केवल भगवान जो भगवान की ही प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवत प्रेम करना चाहते हैं, उन्हीं को भगवान जो है अपनी सेवा देते हैं। लेकिन जो इस प्रकार संसार को चाहते हैं वो उनको संसार ही दे देते हैं। अधब्र का मतलब होता है जो दब नहीं सकती ऐसी दया, जिसको रोका नहीं जा सकता, अधब्र दया। तो भजन करने वाले पर भगवान की दया ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से स्तुति की है। अब 20वें श्लोक में कह रहे हैं, 20वां श्लोक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। एकांतिनो यस्य न कांचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नाः अत्युद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्रमग्नाः। बहुत सुंदर है इस श्लोक, बहुत सुंदर बताया है इनमें। यस्य भगवत, यस्य माने जिन भगवान के, ये प्रपन्ना जो शरणागत हैं, और एकांतिका न माने अनन्य भक्त हैं। तो भगवान के शरणागत हैं नंबर 1, भगवान के अनन्य भक्त हैं जिन्होंने एकांतिक रूप से भगवान का आश्रय ले रखा है, ऐसे भक्तों के विषय में बताया जा रहा है। एकांत का मतलब है कि एक ही है अंत जिसका, अर्थात भगवान। और शरणागत प्रपन्न का मतलब है जो सब प्रकार से भगवान के संरक्षण में है। ऐसे भक्त जो हैं वे आगे कह रहे हैं तत् अति अद्भुतम, उनके अत्यंत
सुमंगलम, मंगलमय, चरितम माने चरितों को, गायंती माने गाते हुए, उनके नाम रूप गुण इत्यादि का गायन करते हुए लीलाओं का आनंद समुद्र मग्ना, निरंतर आनंद समुद्र में निमग्न रहते हैं। वही कंचनार्थम न वांछती, निश्चित रूप से कंचन माने किसी प्रकार का कोई भी, अर्थम माने विषय भोग, न वांछती वो भोग नहीं चाहते। तो वो जो आपके अनन्य भक्त हैं केवल इसी के अंदर निमग्न रहते हैं कि आपके गुणों की गायन करते रहें निरंतर। भक्ति के अंदर अनेक प्रकार के भाव हैं। जैसे सागर में लहरें उठती हैं तो प्रत्येक लहर एक अलग अलग उठती है, उसी प्रकार भक्ति के अंदर भक्त जो होता है उसके हृदय में अनेक अनेक प्रकार की भावों की लहरें जो हैं वो हिलोरे मारती रहती हैं, और वो उन लहरों के अंदर ही डूबता रहता है और डूबता उतराता रहता है, समा जाता है। कोई दास्य भक्त होता है, कोई वात्सल्य होता है, कोई सख्य होता है, कोई मधुर होता है। तो प्रत्येक भाव ही आनंद का एक समुद्र है और वो उस समुद्र में निरंतर डूबा रहता है, निमज्जित रहता है। ऐसा डूब जाता है भगवान का गान करते करते कि उसको अपना होश ही नहीं रहता। इसी बात के लिए भगवान ने वहां पर लक्ष्य किया गीता में, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, कि भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान के ही कथाओं में हमेशा एक दूसरे से कहता है और उसमें रमण करता रहता है, निरंतर कीर्तन करता है। जो भगवान ने कहा है सततम कीर्तयन्तो माम। इस प्रकार से वो किसी भी भौतिक विषय सुख की इच्छा न करते हुए और भगवान के ही भाव में निमग्न रहता है, सेवानंद की अनुभूति करता है। अब आगे 21वें श्लोक में कह रहे हैं, तमक्षरम ब्रह्म परमं परेश मव्यक्त माध्यमिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्म मिवाति दूर मनंत माध्यम परिपूर्ण मीडे। तम अक्षरम, तम माने उन, अक्षर माने अविनाशी, परम ब्रह्म जो परम ब्रह्म है, जो परेशम अर्थात परमेश्वर है, परमात्मा है, अव्यक्तम माने अव्यक्त है, आध्यात्मिक योग गम्यम, आध्यात्मिक योग के द्वारा जो जानने वाले हैं, जानने योग्य हैं, और अतीन्द्रियम इंद्रियों से अतीत हैं, सूक्ष्मम अत्यंत सूक्ष्म है, अणु से भी अणु, और अति दूरम और अत्यंत दूर हैं, अभक्तों से अत्यंत दूर हैं भगवान, और अनंतम अनंत हैं, आद्यम माने आदि पुरुष हैं, परिपूर्णम आप सब प्रकार से परिपूर्ण है। मैं ईड़े माने आपकी मैं स्तुति करता हूं, आपकी वंदना करता हूं, आपकी पूजा करता हूं। परिपूर्णम भगवान सब प्रकार से परिपूर्ण है। ईड़ धातु जो है वो यहां पर स्तुति के अर्थ में आई है, वैसे ईड़ का अर्थ होता है पूजा। तो वो ब्रह्म कैसा है, वो आनंद समुद्र जिसके अंदर वो निमग्न रहते हैं भगवान, वो कैसे हैं। यहां पर भगवान के जो कुछ गुण हैं वो बताए गए हैं। तो ऐसा स्वरूप है आपका। क्षर और अक्षर दो प्रकार की बताए गए हैं गीता में। क्षर का मतलब है जो नाशवान है, और अक्षर का मतलब है जो नाश नहीं है जिसका। तो भगवान कैसे हैं, अक्षर, परम अक्षर हैं ऐसे। और आप जड़ इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य यही है, नहीं है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए थे गीता में। जो विराट स्वरूप था उसको जानने के लिए भगवान ने उनको दिव्य अक्षर दिए थे। और आप अत्यंत सूक्ष्म हैं। हमारे जो शरीर के बाल होता है उसका भी 10,000वां हिस्सा बताया गया है कि आत्मा का जो है वो आकार होता है। और कितना बड़ा है भगवान, अत्यंत बृहत है, सर्वव्यापक है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान कितने बड़े हैं, इतने बड़े हैं जिनकी नाभि आकाश है। अब आकाश अनंत है, और ये आकाश अनंत जिनकी नाभि स्वरूप है केवल, तो वो आकाश कल्पनातीत है। तो भगवान के विषय में तो हम सोच ही नहीं सकते। और अति दूरम बहुत दूर हैं, अर्थात बहुत दूर जैसे लगते हैं, है तो अत्यंत निकट, ऐसा है नहीं।
क्योंकि हम उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए हमको लगता है अरे भगवान तो बहुत दूर हैं। लेकिन भगवान के जो एकांतिक भक्त हैं वो प्रेम रूपी अंजन के द्वारा सदैव उनका हृदय में अवलोकन करते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, निरंतर भगवान का अपने हृदय के अंदर वो अनुभव करते हैं। और आप अनंत हैं, तो ये नहीं कह सकते कि आप कहां पर आपकी पूर्णता है। पूर्णता की कल्पना ही नहीं है आपके अंदर। और आप आदि हैं, मतलब आपसे पहले कोई नहीं था, आपके बाद भी कोई नहीं होगा। और जगत के अंदर सभी पदार्थ जो अपूर्ण हैं, लेकिन आप परिपूर्णम। इस प्रकार मैं आपकी स्तुति करता हूं। अब 22वें श्लोक में कह रहे हैं, यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नाम रूप विभेदेन फलव्याच कलया कृताः। फॉ लॉ गौ, लॉ और गौ दोनों ही छोटे छोटे हैं। फलव्या च कलया कृताः। यहां पर कह रहे हैं यस्य ब्रह्मा आदयः देवा, जिनकी ब्रह्मा इत्यादि देवता, वेदा माने समस्त वेद, चर अचर, लोक जितने भी लोक हैं, चौथा भुवन, नाम और रूप के भेद से, विभेदन माने भेद से, यस्य फलव्या कलया कृता, जिनकी अत्यंत क्षुद्र कला के रूप में है। कला का मतलब है अंश के भी अंश, अंश के अंश को कला कहा जाता है। तो ये जितना भी हम देखते हैं प्रपंच, ये सब भगवान का ही अंश है। भगवान है तो ये सब है, भगवान नहीं है तो ये सब कुछ भी नहीं है। तो अपने सूक्ष्म अंश से ही भगवान जीव तत्व की सृष्टि करते हैं। इसी के अंदर ये सारे के सारे देवता, ब्रह्मा इत्यादि सब आ जाते हैं उसके अंदर। तो भगवान की शक्ति तो असीम है, लेकिन भगवान किस प्रकार से अपने ही अंश के द्वारा जो है इस प्रकार यहां अपने को प्रकाशित करते हैं इस जगत के रूप में। चर अचर जितने भी प्राणी हैं, जड़ चेतन, फल्गु, फल्गु का मतलब है अत्यंत छोटा, फल्गु। और जिस परमात्मा के अंदर जो है फल्गुव्या, व्यवहारतः अर्थात व्यवहार के रूप में ही सब जगह भेद देखा जा रहा है। वास्तव में कोई भेद नहीं है। सभी देवताओं के नाम, उनके रूप सब अलग अलग हैं। वेदों के भी 4 वेद हैं, 14 लोक हैं, तो सबके नाम, सबका जो परिमाण है वो भी अलग अलग है। तो ये सभी चीजें जिनसे केवल संकल्प मात्र से प्रकट हो जाती हैं और अत्यंत छोटी कला के रूप में है, ऐसे ब्रह्म की मैं स्तुति करता हूं। अब 23वें श्लोक में कहते हैं, यथार्चिशोग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्ति निर्यान्ति संयान्ति असकृत स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीर सर्गाः। यथा स्वरोचिषः, जैसे कि स्वयं प्रकाश जो अग्नि है उसकी लपटें, अर्चिश माने अर्ची माने लपट, चिंगारी जो होती है, तो उसकी जो लपट हैं, या सवितु जो सूर्य है उसकी किरणें अस्कृत निर्यान्ति, निरंतर निकलती रहती हैं। अग्नि में से और सूर्य में से निरंतर लपटें और किरणें निकलती रहती हैं। उसी प्रकार और संयान्ति उसी में मिल जाती हैं। तथा उसी प्रकार से यतः अयम गुण संप्रवाह, जिनसे ये गुणों का जो प्रवाह है, सत्व रज और तम निकला है। और यही गुण अलग अलग प्रकार के कार्यों में जो है स्वयं को प्रकाशित करते हैं परिवर्तित होकर। जैसे सात्विक अहंकार से हमारा बना मन, राजसिक अहंकार से बुद्धि इंद्रियां, और तामसिक अहंकार से हमारे पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा। तो यहां वही कह रहे हैं कि जो प्रभा रूप गुण हैं, ये बुद्धि, मन, खानी माने इंद्रिय और शरीर, इन सब की सृष्टि करता है। जो गुणों का प्रभाव आपसे निकला है, निरंतर प्रभामान है। तो इस प्रकार से जितनी भी इस जगत के अंदर चीजें दिख रही हैं, वो निरंतर आपसे ही निकल रही हैं। जैसे सूर्य के अंदर से गभस्ती का मतलब होता है किरण, तो जैसे किरण निकलती रहती हैं उसी प्रकार।
और अस्कृत का मतलब एक बार नहीं, बार 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 बार। स्वरोचिष का मतलब होता है स्वयं से प्रकाशित। तो सूर्य भी स्वयं से प्रकाशित है और भगवान को भी कहा जाता है स्वयं से प्रकाशित है। इस प्रकार से ये जो गुणों का प्रवाह है प्रकृति के, ये प्रवाहित होता रहता है। और हमारी जो सारी इंद्रियां हैं वो आपसे ही निकलती हैं। अब आगे 24वें श्लोक में बोलते हैं, सवै न देवासुरमर्त्य तिर्यक् न स्त्री न शरणो न पुमान् न जंतु नायं गुणः कर्म न सन्न चासन निषेध शेषो जयताद शेषः। निश्चित रूप से स माने वे, न माने नहीं है। क्या? देवता नहीं है, असुर नहीं है, मर्त्य माने मनुष्य, तिर्यक माने पशु पक्षी नहीं है, न वो स्त्री है, न नपुंसक है, न पुरुष है, पुमान माने पुषान, न जंतु कोई जीव भी नहीं है। अयम गुण कर्म न, इनके ना तो कोई गुण है ना कोई कर्म है। प्राकृत गुण प्राकृत कर्म, न सत है न असत है, अर्थात ना तो कारण है और न ही कार्य है। निषेध शेष, और निषेधावधि, जब सबका निषेध कर दिया जाता है नीति नीति के बाद, तो जो शेष रहता है वो ऐसा अशेष वस्तु अर्थात सर्वरूप, वही जयतात, उसकी जय हो। तो ब्रह्म जो है ना तो स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, ना जीव है, गुण कर्म भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार ना तो गुण है और ना सत है ना असत है। सत असत से भी परे जो है, उस प्रकार से यहां पर कहा गया। तो सभी कुछ आपसे ही है और आपके अंदर किसी प्रकार का कोई ना तो निषेध है ना कुछ है, क्योंकि ब्रह्म को जानने के लिए दो विधि बताई जाती हैं, विधि और निषेध। तो आप इनसे परे हैं, जो कुछ भी देख रहा है वो सब इस प्रपंच में आ जाता है। अब 25वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, इसको हमेशा कोट करा जाता है और इसको याद भी करना चाहिए। कह रहे हैं, जिजीविषेनाहम यमूया की किम अंतर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लवस् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। अंतः बहि, भीतर और बाहर से जो भय आवृते, भय से घिरा हुआ, ये जो मेरी अमुया माने ये वाली इस हाथी की योनिया, इस योनि से किम माने क्या लाभ। ये जो हाथी की योनि है, इसके अंदर बाहर देखो अंदर देखो भय से घिरी है। यह जिजी विषय, इस योनि में जीने की अहम न, मैं नहीं करता हूं। जिजी विषय माने इच्छा, मैं इस योनि में जीने की इच्छा नहीं करता हूं। कालेन यस्य विप्लव न, काल के द्वारा जिसका विनाश नहीं होता। आत्मलोक तस्य आवरणस्य, उस आत्म प्रकाश को जो ढकने वाला अज्ञान है, उससे मैं मोक्षम इच्छामि, छूटना चाहता हूं। मैं इस अज्ञान के आवरण से छूटना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप मेरी रक्षा करो। आप इस हाथी की योनि में जो मैं हूं, मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि आप इस गज योनि में मुझे क्या प्राप्त हो रहा है अज्ञान के सिवा। अंतर बहिष्य आवृतया, भीतर और बाहर से केवल अज्ञान योनि है, केवल भोग प्रधान है। जो हाथी का शरीर है वो राजसिक कहा गया है, भोग प्रधान। हाथी बड़ा भोग प्रधान होता है। तो इस योनि में जीने की जो इच्छा है उसको कहा गया जिजीविषा। तो मैं जीना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये योनि जो आत्मा की स्मृति है उसका नाश करने वाली है। अगस्त जी के श्राप से जो राजा थे, उनको ये योनि प्राप्त हुई है गजेंद्र की। इन्हें पूर्व जन्म की बात याद आ गई है कि अब मेरा ज्ञान जो है आवृत हो चुका है इस योनि के द्वारा, क्योंकि इसमें तो सब भोग प्रवृत्तियां हैं और कर्म को भोगे बिना शरीर छूटता नहीं है। तो इसीलिए यहां पर आत्मा का आवरण हो चुका है, आत्मलोक आवरण, ढकने वाला जो आवरण है गजेंद्र का शरीर मेरा। अब इसका नाश तो प्रारब्ध पूरे होने पर होगा, समय आने पर ही नष्ट होगा। तो इसीलिए अब मैं इस शरीर से मुक्त होना चाहता हूं। मैं चाहता नहीं हूं कि अब इस शरीर में रहूं। तो हमें इस अज्ञान से हमेशा दूर होना चाहिए। भगवान ने कहा है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। गौतमीय तंत्र में कहा गया है
कि हमको इस अज्ञान से छूटने के लिए चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो ज्ञान रूपी दीपक से मेरी आंखों को खोलते हैं, ऐसे गुरु को नमस्कार है। क्योंकि गुरु के बिना हम इस अज्ञान में भटकने के लिए जो है वो कुछ कर नहीं सकते। वी हैव टू बी देयर इन दिस इग्नोरेंस फॉर ए वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड। तो गुरु की कृपा ही जो है एकमात्र कारण है कि हमें इस अज्ञान से छुटा सकती है। आगे 26वें श्लोक में कहते हैं, सोहम विश्वसृजम विश्वम अविश्वम विश्ववेदसम विश्वात्मन्नजम ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम। यहां कह रहे हैं कि सो अहम वही मैं, सो अहम वही हूं मैं जो छूटना चाहता हूं इस योनि से। विश्व सृजम, हे विश्व के निर्माता, विश्व रूपम, हे विश्वम विश्व रूपम, हे विश्व अविश्वम, हे विश्व से अतीत, और विश्व वेदसम, इस विश्व को जानने वाले, और विश्वात्मनम, विश्व के आत्मा जो अज हैं अर्थात अजन्मा है, जो परम गति हैं, ऐसे परम ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान के लिए प्रणाम किया जा रहा है। यहां पर उनको अनेक अनेक प्रकार के संबोधन देकर कहा जा रहा है कि आप ही इस विश्व रूप है, क्योंकि इस विश्व जो है वो आपका ही एक विकार मात्र है। विकार नहीं है, आपसे ही सृजित हुआ है सारा, सृष्टि करने वाले आप हैं। इस विश्व से पृथक भी हैं। अविश्वम, विरुद्ध धर्माश्रय धर्म है भगवान के अंदर, अर्थात भगवान विश्व रूप भी हैं और भगवान विश्व से पृथक भी हैं। और विश्व की जो वास्तविकता है इसको जानने वाले हैं, क्योंकि आप अर्थेषु अभिज्ञ, आप अर्थ को जानने वाले हैं कि आपने विश्व जो क्यों बनाया है ये। तो विश्व के विषय में, पदार्थों के विषय में संपूर्ण रूप से कोई नहीं जानता। अनेक अनेक प्रकार के आश्चर्य इस विश्व में भरे पड़े हैं, लेकिन आप इसको जानते हैं। कौन सी वस्तु किसे कब क्या सुख देगी, क्या दुख देगी, कोई नहीं जानता है। सब सोचते हैं हमें ये मिल जाएगा तो सुख मिलेगा, लेकिन उसी के कारण दुखी हो जाते हैं। इसीलिए विश्वात्मानम, आप विश्व की आत्मा हैं। जैसे आत्मा से रहित शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार यदि भगवान के कारण इस विश्व में चैतन्य ना हो जो हमें प्रतीत हो रहा है, तो ये विश्व तो जड़ है। तो प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक शरीर के अंदर जो आत्मा है, उसी के कारण ये चैतन्य चेतना को प्राप्त कर रहा है। और आप अजन्मा हैं, आप कभी जन्म नहीं लेते, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा से अपने भक्तों को प्रेम देने के लिए मद भक्त विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया, आप अजन्मा होते हुए भी आप जन्म ग्रहण करते हो। ये आपका बहुत बड़ा एक करुणा है इस जगत के ऊपर। परम पदम, आप सर्वोच्च आसन पर विराजमान हो और आपका धाम ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूं। 37वें आगे कह रहे हैं 27वें श्लोक में, योग रंधित कर्माणो हृदि योग विभाविते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशम तम नतोस्म्यहम। योग कर्माणम, जो योगाभ्यास के द्वारा कर्मों को रंधित माने भस्म कर देते हैं, और योग विभाविते, योग के द्वारा जिनका अंतःकरण, हृदय माने अंतःकरण शुद्ध हो गया है, ऐसे योगिन है योगीगण। यम प्रपश्यन्ति, जिनका साक्षात करते हैं, तम योगेशम, उन योगेश को अर्थात योगियों के ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। आगे 28वें श्लोक में कहते हैं, नमो नमस्तोभ्यमसह्य वेग शक्ति त्रयायाखिल धी गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तिये कदीन्द्रियाणाम अनवाप्य वर्तमने। जो असह्य वेग वाली और 3 शक्तियों से युक्त, अखिल धी संपूर्ण बुद्धि और गुण स्वरूप हैं, शरणागत हैं, शरणागतों के रक्षक हैं, और जो अचित, जो जिनके कद इंद्रियां, मतलब जिनकी इंद्रियां जो हैं वो वश में नहीं हैं, उनके द्वारा जिनकी प्राप्ति के मार्ग नहीं पाया जा सकता, अनवाप्य वर्तमने, तो केवल जितेंद्रिय पुरुषों आपको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे दुरंत शक्ति, आप अपार शक्ति वाले को मैं नमस्कार करता हूं। भगवान को कहा कि 3 वेगों को सहन करना बड़ा असह्य है। रजोगुण का आवेग जब चढ़ता है भोगों का, तो हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं। तमोगुण मतलब हिंसा, क्रोध इत्यादि,
तो ये सब भगवान की विशेष शक्तियां हैं। सत्व, रज और तम, इनका वेग असह्य है। सत्व के वेग से हमारा वैराग्य और ज्ञान इत्यादि दृढ़ बनता है। तो इसके अंदर जो है अत्यंत जो वेग वाली है, और ऐसा होते हुए भी जो शरणागत है उनके आप रक्षक हैं, क्योंकि शरणागत हैं तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तभी रक्षा करते हैं भगवान, क्योंकि आपकी शक्ति अनंत है, दुरंत शक्ति है। तो इस प्रकार से, और जो कदेन्द्रियाणाम, जो इंद्रियों के अधीन हैं, आप उनको अवाप्य माने अप्राप्त हैं। इस प्रकार के आप हैं। अब 29वें श्लोक में कहते हैं, नायम वेद स्वमात्मानं यच्छक्तया धिया हतम तम दुरत्यात्म महात्म्यम भगवंतम मितोस्म्यहम। यत् शक्तया, जिनकी शक्ति से अर्थात माया से, अहम धिया, ये जो अहंकार और बुद्धि इत्यादि उत्पन्न होती है, उससे मैं ढका हुआ हूं। हत माने ढका हुआ हूं। स्व आत्मानम, अपनी आत्मा को मैं नहीं जानता। अयम न वेद, मैं नहीं जानता। तम दुरत्ययम, उस अपार दुरत्य जो आपकी महिमा है, ऐसी भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। अब आगे सुखदेव जी कह रहे हैं 30वें श्लोक में, एवं गजेन्द्रमुपवर्णितम निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विधाभिमाना नैते यदोपसस्र पुण्यखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासीत। एवं गजेन्द्रम, इस प्रकार गजेंद्र के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म की स्तुति किए जाने पर विविध लिंग, जो अनेक प्रकार के रूप और भेद को अभिमान करने वाले हैं, ये ब्रह्मा इत्यादि, यदा उपसस्रुपु, जब समीप नहीं आए, तब निखिल आत्मकत्वात्, सर्वात्मा होने के कारण, अखिल अमरमय देवमय, जो भगवान है श्री हरि, तत्र आदि आसीत, वहां प्रकट हो गए। तो इस प्रकार पुकारने पर ब्रह्मा देवता इत्यादि कोई नहीं आए, तो वहां पर फिर भगवान उसकी रक्षा के लिए उपस्थित हो गए। अब आगे कहते हैं सुखदेव जी, तम तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रम निशम्य दिविजय सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुणेन समुह्यमान चक्रायुधोभ्य गमदाशु यतो गजेन्द्र। उस प्रकार गजेंद्र को तद्वत माने इस प्रकार से आर्थ देखकर, आर्थ उपलभ्य, अत्यंत दुखी देखकर, स्तोत्रम निश्चय में उसकी स्तुति को सुनकर, जो छंदोमयेन गरुणेन, जो वेदमय भगवान है, और गरुड़ के द्वारा समुह्यमान, धोए जाए गए अर्थात लाए गए, उन्होंने चक्र आयुध है, अपना अस्त्र, कौन सा अस्त्र, चक्र लेकर स्तुवत भी, स्तुति करते दिविजयी सह, देवताओं के साथ, यतः गजेंद्र, जहां पर गजेंद्र थे, शीघ्र ही आ गए। भगवान वहां पर शीघ्र ही आ गए जब वो स्तुति कर रहा था। अब आगे कह रहे हैं 32वें श्लोक में, सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुड़मतिहरिं च उपात्त चक्रम उत्क्षिप्य सांबुजकरं गिरमाह कृच्छात् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अंतः सरी अर्थात सरोवर के भीतर जो उरुबलेन, बहुत बलवान मगर था, ग्रह था, उसके ग्रहित आर्त, पकड़ने से अत्यंत व्याकुल जो गजेंद्र था, उसने ख माने आकाश में, उपात्त चक्रम, चक्र उठाए हुए, और गरुत्मति, जो गरुड़ पर बैठे हुए हरि थे, उनको दृष्टवा माने देखकर, सांबुज करम, अपने हाथ में कमल था, उसमें लिया सूंड में, और सूंड को, कमल को लेकर सूंड में उत्क्षिप्य उठाया ऊपर, और कृच्छात, अत्यंत कष्ट पूर्वक, गिरम आहा, ये बोला, अखिल गुरु भगवान नारायण ते नमः, हे अखिल गुरु, हे भगवान, हे नारायण, आपको नमस्कार है। इस प्रकार बोला। अब 33वें श्लोक में कह रहे हैं, अंतिम श्लोक है, तम वीक्ष्य पीड़ित मज सहसावतीर्य सग्रहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहात विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रम संपश्यताम हरिरमुच दुरस्त्रियाणाम। तम पीड़ितम वीक्ष्य, उस पीड़ित को देखकर, अज माने जो अजन्मा प्रभु हैं, सहसा अवतीर्य,
वो सहसा उतर पड़े, गरुड़ से उतरे और कृपा पूर्वक सग्राहम मगर के साथ, जो ग्राह उसका पैर पकड़ा हुआ था, सरस है माने सरोवर से उज्जाहार है ऊपर निकाल लिया। ग्रहात विपाटित, और जो ग्रह था उसका विपाटित माने फाड़े गए मुख से, जो उसने मुंह फाड़ रखा था, उस स्त्रियाणाम देवताओं के संपश्यताम देखते हुए ही अरिणा गजेंद्रम, उस शत्रु से गजेंद्र को हरि अमु मुचत, भगवान ने छुड़ा लिया। इस प्रकार से भगवान ने जो अपना मुंह फाड़े हुए था गजेंद्र, उससे भगवान ने छुड़ा लिया। जब उसको अत्यंत पीड़ित देखा तब गजेंद्र डूब ही रहा था लगभग। सूरदास जी ने एक जगह कहा है कि जल के ऊपर केवल एक तिल मात्र दिखाई दे रहा था उसका शरीर, तिल मात्र, बाकी सब डूब चुका था। यदि थोड़ा सा भी और डूब जाता तो नहीं बचा सकते थे, लेकिन भगवान का अद्भुत चरित्र है कि तिल मात्र सूंड को देखकर भी भगवान, अगर मान लो गजेंद्र डूब जाता तो भगवान को तो कलंक लग जाता नाम पर, शरणागति के नाम पर। इसीलिए शास्त्रों में ऐसा दृष्टांत बन जाता कि देखो भगवान का जो शरणागत भक्त है वो भी डूब जाता है। तो शरणागत